निक्की का घमंड, राहुल वैद्य की दिल जीतने वाली एक्टिविटीज, जैस्मिन का रोना, रुबीना का मजे लेना। वाकई में अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी एक्टिविटी थी। शहजाद आज उभर कर आए हैं, लेकिन अगर आज किसी ने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है तो वो है राहुल वैद्य। राहुल पे मैं आऊंगी, लेकिन आज जो घर के अंदर सबसे गलत डिसीजन हुआ उस पर सबसे पहले बात करते हैं। क्या वाकई में एजाज, पवित्र, राहुल और निशांत की टीम जीतनी चाहिए थी? क्या ये डिसीजन सही था? मुझे नहीं लगता। निक्की जो है, मुझे लगता है कि उसने बायस डिसीजन दिया है। उसने बोला कि कीचड़ में ही, कचरे में ही कमल खिलता है। लेकिन जो रूल बुक थी, जो टास्क था, खूबसूरत और सबसे बड़ा मेहनत, उसने कहा कि उस टीम ने की, बी टीम ने की। लेकिन मुझे लगता है कि टास्क मेहनत मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटेजीज भी हैं। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर नहीं चल सकते हो, ना ही जीत सकते हो अगर आपके पास स्ट्रेटेजीज ना हो। मैं इस बात में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती जो आज निक्की ने किया। मेरे हिसाब से बहुत ही बायस डिसीजन था। घर के अंदर मौजूद सीनियर्स को भी वो पूरा डिसीजन बायस लगा जो निक्की ने लिया, वो गलत डिसीजन था। हालांकि सीनियर्स ने बोला भी कि ऑडियंस देख रही है, उनको भी पता है कि उसने जो है शुरू से इस टीम का फेवर किया है, तो एक बात तो तय है। लेकिन उसके फेवरेटिज्म का जो खामियाजा है वो उन 5 नॉमिनेटेड में से किसी एक को भुगतना पड़ेगा जो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। लेकिन निक्की के घमंड को तोड़ने की बहुत जरूरत है। कोई मुझसे काम करके तो दिखवा ले। तुम लोग कितना दिखते हो, तुम मुझे बताओगे जो दिखते ही नहीं हो। ये जो एटीट्यूड है निक्की का, ये बहुत गलत है। और जैस्मिन जो बोल रही थी कि पहले हफ्ते में हमने तांडव कर करके अपनी तरफ अटेंशन नहीं खींची है, ये बात ठीक थी। अगर मैं स्ट्रेटेजीज और मेहनत की बात करूं तो जो राहुल उनकी टीम का कॉन्टेस्टेंट था, दमदार कॉन्टेस्टेंट। मतलब राहुल आज जो उभर कर आया है, नागिन डांस, मिमिक्री की बात करो, कुछ भी करो, डांस कराओ, कुछ भी कराओ, टॉवल डांस किया उसने, शायरी की, दिल जीता, हिना का वो फॉर्म से लिखकर। मतलब वेरियस वेरियस वेरिएशंस इन हिज टास्क, रियली। मतलब राहुल ने आज का शो अगर मैं कहूँ तो सिर्फ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो इस बारे में मैं दो राय नहीं रखती कि उनकी टीम में टैलेंट था। लेकिन सबसे पहले एजाज खराब करने गया और उसके बाद जो है निक्की इंस्ट्रक्शन दे रही थी, पवित्रा तुम लगाओ, तुम उनका पानी में डाल दो। ये बहुत गलत है। आप संचालक हैं, आप किसी एक टीम को फेवर नहीं कर सकते। जो लास्ट में था, जो रुबीना ने खराब किया कचरा डाल के, वो इसीलिए था उसकी स्ट्रैटेजी कि जो सामने वाला खूबसूरत वाली चीज है, बड़ा तो किसी का रहा ही नहीं, सबका खराब हो गया। लेकिन जहां तक खूबसूरत की बात है, कचरा डाल के उनका खूबसूरत नहीं रहा, ये बात साफ थी। लेकिन उसके बावजूद जो निक्की ने डिसीजन लिया, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। कोई सीनियर भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है और उसका जो कल झगड़ा है कि मुझसे कोई काम करके तो दिखवा ले, तो ये जो एटीट्यूड है ना निक्की का, वो बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो कि ऑडियंस की राय क्या है, लेकिन वो जो मुझे पूरा का पूरा, क्या होता है जब आप एक विनर बनने की क्वालिटीज़ रखते हैं ना, तो विनर बनने की क्वालिटीज़ ये नहीं होती कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। विनर बनने की क्वालिटीज़ ये भी होती हैं कि आपने फेयर गेम कितना खेला है। क्योंकि अगर आप फेयर नहीं हैं, आप फेयर गेम नहीं खेल रहे, तो एक ऐसा विनर नहीं बन सकता है। तो मुझे वो लगता है कि निक्की में विनर बनने की क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वो अपना स्टैंड लेती हैं। लेकिन दोस्ती निभाना, बायस ना रहना और एटीट्यूड ना रखना, ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें रखनी होंगी। आप अपनी बात रख के भी मुद्दे रख सकती हैं, तो वो मुझे लगा। लेकिन राहुल की मैं दाद दूंगी, वेरी नाइस। मतलब राहुल ने आज प्रूव कर दिया कि वो घर के अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, वो राहुल ऐड कर सकते हैं। एजाज, एजाज आज मुझे लगा बहुत अच्छे लीडर है। कल तक मुझे लग रहा था पवित्र बहुत अच्छी लीडर है, लेकिन एजाज आज मुझे वाकई में लगा अच्छे लीडर है। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हम लोग जो है स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, मैं ऑयल लगा कर जाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निशांत के साथ जो डिस्कस कर रहे थे बहुत अच्छी थी। हालांकि उन्हें एक चीज़ खराब लग रही थी कि पवित्र क्यों कैप्टन बन गई। तो पवित्र का कैप्टन बनना उन्हें खराब लग रहा था। पवित्र में कैप्टनशिप और लीडरशिप क्वालिटी है। अगर ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं तो पवित्र की क्वालिटी का ये लोग फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर इनके आपस में इस तरह से नहीं बनेगी तो ये टीम भी, ये पूरा जो बना है, हालांकि एजाज तो किसी का हिस्सा नहीं है। मैंने देखा है कि 4 लोग वहां हैं, 4-5 लोग यहाँ हैं, लेकिन एजाज किसी टीम में नहीं रहता है। आज इसी बात को लेकर बात भी हो रही थी। खैर, आज हिना ने फिर से एजाज से पूछा तो उसने बोला कि नहीं, पवित्रा को लेकर उसने साफ मना कर दिया कि ऐसे दोस्तों से अच्छे तो दुश्मन है। वहीं आज आखिर में पवित्र ने भी बोल दिया एजाज को लेकर
कि नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ उनके साथ नहीं बनेगी, जब तक इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे नहीं बनेगी। तो एक चीज़ को लेकर अब दोनों तो साफ है कि दोनों को ये पता है कि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन टास्क में यूनिटी रखनी है। ये बात आज इन लोगों ने सीखी और हमने देखी भी कि इन लोगों ने यूनिटी रखी हुई थी। लेकिन एजाज का दिल गौहर पर आया है। वो कह रहे थे कितनी हॉट है, लेकिन मुझे जब भी किसी पर क्रश होता है मैं एम्बैरस फील करने लगता हूँ। तो अभिनव ने बोला भी कि कुछ तो नया कर, कुछ तो घर के अंदर कुछ नया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, देखिए अभिनव और एजाज ये दोनों भी अलग अलग टीम से थे, लेकिन घर के अंदर इनकी दोस्ती पर असर नहीं पड़ रहा। वो चीज़ मुझे रुबीना में भी दिखती है। रुबीना आज कितनी अच्छी जिंगल्स कर रही थी, मतलब कल आक्रमण को लेकर, आज एजाज को लेकर। तो रुबीना भी बहुत स्पोर्टिंग है, वो गेम में जान डालती है, कुछ नयापन लाती है। तो रुबीना शहजाद फाइटर है। निक्की से लड़ाई हुई, मुझे नहीं लगता कि उस समय शहजाद की कोई गलती थी। वो टास्क में थे, उनका काम था बिगाड़ना, वो करके फेंक रहे थे। निक्की चल रही थी, उसको लग गई और तुरंत शहजाद ने जैसे ही देखा कि निक्की को लगी है उसने सॉरी बोला। निशांत के साथ उनकी लड़ाई हुई, कल हम देखेंगे एजाज के साथ हो रही है। निशांत के साथ जो उसकी लड़ाई हुई उसमें उसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जो बात बोली थी, उसने खुद आगे आके माफी मांगी, जो बहुत अच्छा किया। रुबीना ने एक शो किया हुआ है शक्ति, और उसी की वजह से उसको पता है कि उस कम्युनिटी की क्या वैल्यू है और इस तरह की कमेंट करना कितनी गलत बात है। और शहजाद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। जैस्मिन ने भी उसे रियलाइज कराया कि तुमने गलती कर दी, और शहजाद ने माफी मांगी। हालांकि मुझे लगता है कि बात वहीं आई गई हो गई। और जहां तक जैस्मिन की बात है, रोना धोना गाली दी थी निक्की ने। मुझे ये समझ में नहीं आता यहाँ पर जो लोग हैं वो गेम में मुद्दे पकड़ते क्यों नहीं। अगर इसी समय किसी और ने निक्की को दी होती ना तो ये घर का मुद्दा बन जाता, लेकिन अब निक्की ने जैस्मिन को दी तो वो मुद्दा नहीं बना। जैस्मिन ने तो हाथ पैर बैठ गई कि मैं तो ऐसे खेल ही नहीं सकती। वही तो चीज़ है कि आप सामने वाले की गलतियों को पकड़ के आगे बढ़ो कि तूने ये गलती की है, और उसको ये रियलाइज कराओ सबके सामने, ऑडियंस के सामने भी, रोकर नहीं। उससे आप सिंपैथी फैक्टर गेन करने की कोशिश करते हो और ऑडियंस को ये लगता है कि आप लड़ नहीं सकते खुद के लिए। वो जो है जैस्मिन को नहीं करना चाहिए। रोने में बुराई नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले भी एक बार बोला था कि रोना कहाँ है, कब है, वही पॉइंट वो अपने प्लस पॉइंट के लिए यूज कर सकती थी, जो कि जैस्मिन ने नहीं किया। हिना ने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी कमी अगर इस घर को पता चल गई ना तो बार बार वो इसी का फायदा उठाएंगे, इसलिए ये गलती कभी मत करना। बहुत अच्छे से समझाया और बहुत सही बात समझाई। आज वहीं सिद्धार्थ शुक्ला काफी मजेदार मूड में भी लगे। वो कह रहे थे कि हमारे सीजन में तो ऐसी कोई लड़कियां ही नहीं थी। वो कल जान और जैस्मिन जिस तरीके से एक दूसरे की गोदी पर बैठकर प्रोटेक्ट कर रहे थे टास्क में घास को, उसका वो कह रहे थे कि मैं तो कहता कि मैं तो पूरा टाइम ऐसे ही बैठ सकता हूँ। तो सिद्धार्थ जो है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि सीनियर से ज़्यादा अब फ्रेशर दिख रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जब सीनियर्स को भाव देना कम हो गया ऑन एयर, तो अब कितने लोगों की पर्सनालिटी उभर कर आ रही है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इस हफ्ते के लिए दो लोगों के लिए है, जान और अभिनव। शहजाद नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, जो मैंने आज उनका गेम देखा है मुझे लगता है वो नहीं जाएंगे। मुझे शहजाद को देखकर आसिम की याद आती है। वो भी एक मॉडल की तरह आए थे शुरू में, इसी तरह से उनको भी धीरे 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 उन्होंने अपना रूप दिखाया था, पर्सनालिटी दिखाई थी। तो शहजाद ने उसकी शुरुआत की है। कल भी जब आइटम के समय उन्हें नहीं पूछा गया था तब भी वो नाराज हुए थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहजाद ही थे। और उसके बाद जो है आज भी दोनों के साथ लड़ाई हुई, कल एजाज के साथ पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो शहजाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपना रूप दिखा रहे हैं। तो हमें जो है, मुझे लगता है कि शहजाद, मुझे दो लोगों के लिए लग रहा है, या तो जान या फिर अभिनव। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मुझे इन पांचों के लिए लग रहा है। कौन कौन नॉमिनेटेड है? अभिनव, रुबीना, जान, जैस्मिन और शहजाद। तो इन पांचों में से मुझे सबसे हालांकि सिद्धार्थ का ये कहना है जान या शहजाद, लेकिन मुझे ये लगता है जान या अभिनव, क्योंकि अगर इन दोनों में से भी मैं कंपैरिजन करूं तो जान ने टास्क के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। अभिनव का मुझे लगता है कि इस हफ्ते अगर जाने की बारी आई तो अभिनव हो सकता है, क्योंकि इन चारों में से अगर सबसे कम देखो, अगर दो में कंपटीशन हो तो मुझे लगता है जान और अभिनव में से कोई एक जा सकता है। तो इस तरह मुझे लगता है आज का जो एपिसोड है वो ओवरऑल ये दिखाया कि घर के अंदर जो है लोगों के अपने, अगर उनको छोड़ दिया जाए, अगर सीनियर इंटरफेयर ना करे, तो अपने आप में उनके कुछ टैलेंट है जो निकल कर बाहर आ सकते हैं, और उसमें इंटरफेरेंस लेकिन सीनियर्स ना करे।
आज राहुल ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की दी। पवित्र, एजाज, राहुल, निशांत, इनकी टीम बहुत आराम से जीत सकती थी। इनकी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, इनके पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो लास्ट में एजाज ने जाकर जो है तोड़ा है, खराब किया है, उसकी वजह से पूरा का पूरा गेम ये हो गया। तो रुबीना जाती नहीं और वो जो है डालती नहीं, लेकिन एजाज ने शुरुआत की, उसके बाद रुबीना को जाना पड़ा। और निक्की ने जो डिसीजन दिया, सीनियर्स ने भी माना, मुझे भी लगता है कि बहुत बायस डिसीजन था। लेकिन अब कल देखना होगा कि कल का जो टास्क है उसमें हम पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहे हैं निशांत को। निक्की साफ साफ मना कर रही है कि काम नहीं करेगी। निक्की को अगर कोई इस घर के अंदर टक्कर दे सकता है तो वो रुबीना है, और रुबीना उससे फाइट करती हुई नजर आ रही है। रुबीना की एक क्वालिटी है जो मैंने देखी, वो जब अपने लिए लड़ती है ना तो वो पूरा जान लगा देती है, जैसे निक्की लगाती है। जैस्मिन जब अपने लिए लड़ती है ना तो वो एक पॉइंट पर आकर हार मान जाती है और रोने लगती है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए निक्की को जो है कल रुबीना फाइट देती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं कि कल दोनों में से किसकी जीत होती है, और क्या सीनियर्स के हाथ में जाएगा ये बात कि क्या निक्की कुछ ना करे 7 दिन तो चलेगा। अगर ऐसा होता है तो देखना होगा कि सीनियर्स क्या सोचते हैं और कहते हैं। फिलहाल आज का एपिसोड अगर देखा जाए तो 5 जो है नॉमिनेटेड है। आपको क्या लगता है कि इन 5 में से कौन है जो सबसे कम एंटरटेन कर रहा है, और जिसको इस घर से बाहर जो है इस हफ्ते अगर चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कौन लगता है कि कौन है वो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।